इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, लास्ट वीडियो में जो लास्ट वाला हमारा ट्रांजैक्शन था, उस ट्रांजैक्शन की हम रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाएंगे। और लास्ट वाला हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था? लास्ट वाला हमने परचेस वाउचर में ट्रांजैक्शन किया था यहाँ पे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है थोड़ा। एंटर। देखो, ये जो हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमने ये जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डबल एंट्री सिस्टम यूज़ किया है, मतलब सी आर साइड और डी आर साइड में हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। ये एक हमारा मोड होगा डबल एंट्री सिस्टम का। या फिर आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके आइटम मोड में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ी जो एंट्री है वो चेंज रहेगी। तो ये वाली एंट्री मैं आपको बाद में करके बताऊंगा, ठीक है। शायद मैं आपको लास्ट में करके बताऊं, लेकिन जो हमारे रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है सबसे पहले हम उनको रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, स्किप करके पीछे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से सीधा अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। और यहाँ से मैं जाऊंगा जहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन है वहाँ पे मैं जाऊंगा। तो हमने यहाँ तक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके देखा था। सेवंथ वाला ये ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, हमने सबसे पहले परचेस किया था स्टॉक आइटम। अब हम यहाँ पे स्टॉक आइटम सेल करेंगे कस्टमर को उधार में, ठीक है। समझ में आ गया आपको ट्रांजैक्शन? हम माल बेचेंगे कस्टमर को उधार में, ठीक है। हमारे पास से माल जाएगा, उसके बदले हमारे पास क्या आएगा? उसके बदले हमारे पास कैश नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में हो रहा है, ठीक है। तो ये कैश हमें किसके पास से लेनी है फिर? कस्टमर कस्टमर के पास से, ठीक है। तो हमारे पास से गुड्स जाएगा, मतलब हमारे पास से गुड्स सी आर होगा और कस्टमर जो है वो डी आर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे टैली एप्लीकेशन में। यहाँ पे अभी परचेस वाउचर ओपन है, मैं इसका मोड चेंज कर लेता हूँ। सेल वाउचर को ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से F8 प्रेस करके। कहाँ गया F8? F8, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी आइटम मोड है। हम इसको डबल एंट्री सिस्टम के लिए चालू करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे। कोई अगर आपको रेफरेंस देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है सेल वाउचर में। तो देखो, यहाँ पे डी आर की साइड में आपको क्या लिखना होगा जो आपके पास आएगा। आपके पास कैश आ रही है क्या? नहीं। तो किसके पास से आपको वो पैसे लेना है? अल्ट प्लस सी प्रेस करके उस कस्टमर का आप नाम लिख लो यहाँ पे, है ना, कस्टमर 1, ठीक है। एंटर एंटर। अब देखो, ये जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए मैंने आपको एक ग्रुप बताया था। वो ग्रुप कौन सा है आपको पता होगा ना? वो ग्रुप है सन्ड्री डेटर्स। कस्टमर के लिए आपको सन्ड्री डेटर्स इस ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और अब देखो, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद कुछ ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस पे आप ध्यान मत दो फिलहाल, ठीक है। मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रीज कैसे करना है वो मैं आपको बस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा डीप में जाने की आपको ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। जो जहाँ पे जैसा है, यस है नो है, यस है नो है, तो उसको वैसे ही रहने देना है आपको। और कस्टमर का नाम, एड्रेस अगर आपको लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चुन्नीलाल, ठीक है। अब देखो, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट सेव करूंगा अभी यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके।
अब देखो यहाँ पे बायर की डिटेल, बायर कौन है यहाँ पे, चुन्नीलाल, उसका एड्रेस अगर आपको लिखना है तो वो आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसको भी इग्नोर करूंगा, डायरेक्ट मैं इसको सेव करूंगा, कंट्रोल+A प्रेस करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो हमारा लेजर है कस्टमर का, वो लेजर हमारा बन गया है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ कि जितना हमने माल बेचा है उतनी अमाउंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी अमाउंट आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे अभी 3000 लिख लेता हूँ, 3000 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3000 लिख लेता हूँ। ठीक है, एंटर। और देखो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस पूछेगा, और देखो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल यस करके रखा था, है ना, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है। एक काम कर लेता हूँ मैं, आपको ये इस ट्रांजैक्शन को स्किप करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, स्किप 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 स्किप। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन हमने वहीं पे छोड़ दिया, उसको हमने क्विट कर लिया, उसको हमने बंद कर लिया, उसको हमने सेव नहीं किया, तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्किप 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 प्रेस करके बैक आ गए थे हम। ठीक है, मैं जाऊंगा यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में, क्योंकि वो जो हमने लेजर बनाया था उस लेजर को मुझे चेक करना है, और लेजर पे जाऊंगा, यहाँ पे अल्टर में आऊंगा, यहाँ पे कस्टमर 1 को ओपन करूंगा मैं। देखो यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ठीक है, ये ऑप्शन है, तो ये बाय डिफॉल्ट यस था, इसीलिए वो जो अभी आया था ना, वो इसी के चलते आ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इसको नो कर दूं तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको नो करूंगा, बाद में हम इसको यस करेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल+A प्रेस करके, स्केप 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 स्केप। अगेन हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में, सेल वाउचर ऑलरेडी ओपन है, एंटर। डीआर की साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पे कस्टमर 1, चुन्नीलाल, सब सही है, कंट्रोल+A, अमाउंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे 3000, और सीआर की साइड में हमारे पास से जाएगा गुड्स, तो मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करके यहाँ पे लेजर बनाऊंगा, सोल्ड अकाउंट। अब यहाँ पे आप गुड्स बेच रहे हो, तो आपको इस लेजर के लिए कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आप। यहाँ पे सेल अकाउंट आपको गुड्स सेल करते टाइम सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से सेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन्वेंटरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट यस रहेगी, इसमें कुछ आपको कचरा नहीं करना है ना, तो इसको मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट सेव, कंट्रोल+A करके। अब देखो अगेन आपको यहाँ पे अलोकेशन में पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, पर अमाउंट, ये सब आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, लेकिन मैं अभी आपको ये बताऊंगा नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये। ठीक है, हम स्पेशली सेल वाउचर में, स्पेशली परचेस वाउचर में हम एंट्री करके देखेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो कुछ भी आपको आपके सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले में दिखेगा, वो सभी उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप उसका टेंशन मत लो, मैं इसको ब्लैंक रखूंगा एंटर प्रेस करके। तो देखो यहाँ पे ये एंट्री जो है वो एंट्री हो गई रिकॉर्ड, हमने उधार में माल बेचा, और ये पैसे जो है हमें कस्टमर 1 के पास से लेना है। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेव कर लेता हूँ मैं इसको। सेव करने के लिए कंट्रोल+A होता है। ठीक है, वो एंट्री हो गई सेव। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते फटाफट, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मनी ट्रांसफर टू न्यू लोकेशन, मतलब देखो यहाँ पे न्यू ब्रांच में हमने क्या किया, पैसे हमने ट्रांसफ़र किए न्यू ब्रांच में। तो अगेन मैं यहाँ से जाऊँगा एप्लीकेशन में, टैली के, हमने पैसे भेजे कहाँ पे, न्यू ब्रांच में। ठीक है, तो हमारे पास से पैसे गए न्यू ब्रांच में, मेन हेड ऑफिस से पैसे गए न्यू ब्रांच में।
तो हमारे पास से जब पैसे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम पैसे पे कर रहे हैं, तो पे करते टाइम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो डीआर में हम क्या लिखेंगे, डीआर में हम न्यू ब्रांच को ऐड करेंगे, अल्ट प्लस सी प्रेस करके यहाँ पे मैं लेजर बनाऊंगा, न्यू ब्रांच, ठीक है। ओवर कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, दिल्ली लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, अकाउंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ब्रांच एंड डिवीजन इस ग्रुप के अंडर में हम इस लेजर को रखेंगे, ठीक है। ब्रांच एंड डिवीजन, इन्वेंटरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नो है, ठीक है, एंटर। अब मेलिंग डिटेल में आप यहाँ पे अपने नई जो दिल्ली में ब्रांच है उस ब्रांच का एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। लिखना है तो आप लिखो, नहीं लिखना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके, ठीक है। मैं यहाँ पे डालूंगा मैं अमाउंट 500 रुपये, एंटर एंटर। अब देखो यहाँ पे आप अपने नए ब्रांच में पैसे भेज रहे हो 500 रुपये, तो आप अपने अकाउंट कैश अकाउंट में से दोगे कि बैंक अकाउंट में से दोगे, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको कैश अकाउंट में से देना है तो आप यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे SBI का सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर 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 एंटर, ठीक है। नरेशन में आप ऐसे कचरा कर सकते हो, लिख सकते हो जो लिखना है आपको वो, एंटर। एक्सेप्ट करना है आपको यहाँ पे तो यस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। वो एंट्री जो है वो एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। नेक्स्ट एंट्री चेक कर लेते हैं हम वहाँ पे, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर टू, उधार में माल हमने खरीदा सप्लायर टू के पास से, तो यहाँ पे उधार में माल हमने खरीदा मतलब यहाँ पे कौन सा वाउचर आएगा, तो यहाँ पे आएगा परचेस वाउचर, ठीक है। तो अगेन मुझे यहाँ पे ये मोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये तो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सेल और परचेस के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। हमें बस यहाँ पे मोड चेंज करना है, कंट्रोल प्लस V करके। ये शॉर्टकट की में आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो ये शॉर्टकट की आपको लिख लेना है, कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस V, या फिर अल्ट प्लस C, अल्ट प्लस D, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है, तो वो आपको लिख लेना है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो रहे हैं ना जैसे कि मेल, एक्सपोर्ट, प्रिंट, ये फीचर्स, ये कॉन्फ़िगर, ये सारे वाउचर्स के नाम, इनकी सारी की सारी जो भी शॉर्टकट की है यहाँ पे आपको शो होगी, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, कोई बात नहीं। रुको जरा, अभी सब्र करो थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या किया था, हमने उधार में परचेस किया था, एक बार मैं ट्रांजैक्शन देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ गया। हमने गुड्स परचेस किया उधार में सप्लायर टू के पास से, तो यहाँ पे मैं अभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। परचेस वाउचर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ठीक है। और CR की साइड में जिसके पास से हमने उधार में माल परचेस किया है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, अल्ट प्लस C प्रेस करके यहाँ पे सप्लायर टू करके बनाता हूँ मैं लेजर अकाउंट। इसको कौन से ग्रुप के अंडर में रखूँगा, मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर इस ग्रुप के अंडर में रखूँगा। और देखो यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अगर मैं इसको यस रखता हूँ तो वो ऑप्शन अगेन आएगा, तो मैं इसको नो कर दूंगा, यहाँ से सेव कर दूंगा। यहाँ पे सप्लायर टू, इसका एड्रेस जो कुछ भी होगा वो आप लिख लेना, मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस A करके। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगा 2500, एंटर। DR की साइड में
देखो ये बाय डिफॉल्ट आ गया यहाँ पे गुड्स परचेस अकाउंट। डीआर परचेस वाउचर में डीआर की साइड में सिर्फ गुड्स परचेस अकाउंट आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये टैली का सॉफ्टवेयर आपका जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है ना। तो ऐसा है ये इसका सिस्टमैटिक तरीका। तो यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेम ऑफ आइटम मुझे कुछ नहीं रखना है यहाँ पे। एंटर एंटर एंटर, वो हो गई एंट्री हमारी रिकॉर्ड। अगेन नेक्स्ट वाली एंट्री देख लेते हैं हम यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर टू ऑन कैश, ये एंट्री तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। आपके पास से गुड्स गया और उसके बदले आपके पास कैश आ गई। अब हम यहाँ पे कस्टमर टू का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने बेचा, हमारे पास कैश आई। इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में हमने माल खरीदा था लेकिन हमने पैसे नहीं दिए थे, तो वो जो ट्रांजैक्शन था वो हाफ ट्रांजैक्शन था। हमने माल खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए। यहाँ पे हमने माल बेचा और पैसे भी मिल गए, ठीक है, ऑन कैश। तो ये ट्रांजैक्शन आप भी सॉल्व करो, मैं भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर, क्या बोल रहा है, कस्टमर टू ऑन कैश। अरे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, गुड्स सेल किया है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे सेल वाउचर ओपन कर लेना है। मोड चेंज करना है, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके। रेफरेंस में कुछ नहीं लिखना है। डीआर की साइड में हमारे पास कैश आ रही है तो मैं डीआर में कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बायर की डिटेल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सप्लाई सॉरी कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखो कैश अकाउंट में सिर्फ हमारे पास 1000 रुपये बैलेंस है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इसके पास से 19,000 का माल खरीद लेता हूँ, माल बेचता हूँ उसको मैं। और यहाँ पे गुड सोल्ड अकाउंट कुछ नहीं लिखना है मुझे यहाँ पे। तो देखो कुछ इस तरीके से आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंटर एंटर। अब देखो हमारे पास कैश आ गई क्योंकि हमने गुड्स बेचा, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास सिर्फ 1,000 रुपये अवेलेबल बैलेंस था कैश अकाउंट में, अब देखो यहाँ पे 20,000 हो गया है, ठीक है। एंटर, वो हो गई हमारी एंट्री रिकॉर्ड। अगेन हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में। अब देखो यहाँ पे प्रीपेड फोन बिल्स पेड, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक्सपेंस है, ये जो हमारा फ़ोन का बिल है ना वो हमने पे किया, इसका मतलब यहाँ पे पेमेंट वाउचर आएगा। लेकिन ये जो एक्सपेंस है वो हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि हम फ़ोन के रिचार्ज के लिए फ़ोन का जो भी बिल होगा वो बिल हम पे कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पेमेंट वाउचर सिलेक्ट कर लेना है। पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करने के बाद जिस किसी को भी आप ये बिल पे करोगे या तो उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, या फिर रिसीवर, ठीक है। और अगर पर्सन का नाम नहीं है, रिसीवर का नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे फ़ोन बिल भी लिख सकते हो, ठीक है, फ़ोन बिल पेड ऐसा भी लिख सकते हो। बस आपको वहाँ पे पता चलना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ पे गए, ठीक है। लेजर किसी भी नाम से बनाओ, ग्रुप आपको सही तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने कचरा कर दिया ना तो आपका आपके कंपनी का डाटा भी आपको कचरा ही दिखेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टैली जो है वो बरोबर नहीं होगी, ठीक है, कैलकुलेशन आपका बिगड़ जाएगा, रिपोर्ट भी आपकी बिगड़ जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको। तो हमने क्या किया था, जो हमारा फ़ोन बिल था वो हमने पे कर दिया है, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं अभी रिकॉर्ड करके देख लेता हूँ। मुझे पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। मैं F5 प्रेस करके यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने कर लिया है ऑलरेडी।
डीआर की साइड में जिसके पास मेरे पैसे जा रहे हैं या तो मैं उसका नाम लिखूंगा। अब जबकि उसका नाम हमारे पास नहीं है तो हमारे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, वो लिख लेता हूँ, या फिर किस रीज़न के चलते हमारे पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे रिचार्ज या फिर फ़ोन का जो बिल है वो पे कर रहे हैं। ऑल्ट प्लस सी प्रेस करके यहाँ पे फ़ोन बिल्स लिख सकते हो, फ़ोन बिल्स अकाउंट। हाँ, तो देखो, फ़ोन में रिचार्ज मारना जो है वो उसका और आपके बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है ना। फ़ोन पे आप अपने पर्सनल फ़ोन पे कितना भी खर्चा करो, उसको बेचोगे थोड़ी आप, उसको बेचना आपका मेन मोटो है क्या नहीं ना। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है आपका, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप गुड्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड आप कोई भी खर्चा करते हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। लेकिन ये फ़ोन बिल्स आप अभी पे कर रहे हो तो ये जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है, मैं उसको कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर लेता हूँ। अब 400 रुपये लिख लेता हूँ यहाँ पे, और सी आर की साइड में मेरे पास से कैश जाएगी, यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर एंटर एंटर, वो हो गई एंट्री हमारी रिकॉर्ड। अगेन जो हमारा ट्रांजैक्शन बाकी है वो भी देख लेते हैं। और देखो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड, आपने रेंट लिया है, ठीक है। तो जब भी आप कैश रिसीव करोगे तब आपको रिसिप्ट वाउचर लेना है। तो ये एंट्री आप भी कर सकते हो, मैं आपको करके बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। रेंट रिसीव्ड मतलब अब यहाँ पे आपको रिसिप्ट वाउचर लेना है। सीआर की साइड में जिसके पास से आपको रेंट आ रहा है उस व्यक्ति का नाम तो आपके पास नहीं है। अल्ट प्लस सी प्रेस करके यहाँ पे रेंट रेंट अमाउंट टेकन अकाउंट। और देखो यहाँ पे जब भी आपके पास कैश आएगी, ठीक है, या तो वो डायरेक्ट आएगी या तो इनडायरेक्ट तरीके से आएगी। डायरेक्ट मतलब कब, जब आप गुड्स सेल करके अर्निंग करते हो, पैसे कमाते हो, गुड्स बेचने के बाद आपको अगर पैसे मिलते हैं तो वो डायरेक्ट इनकम रहेगी आपकी। और बिना गुड्स को बेचे अगर आपकी इनकम हो रही है किसी भी अलग सोर्स से तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम रहेगी। तो मैं यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके। मैं रेंट ले रहा हूँ यहाँ पे 5,000 रुपये। एंटर एंटर, यहाँ पे ले लूँगा मैं कैश अकाउंट। एंटर एंटर एंटर, ये हो गई हमारी एंट्री रिकॉर्ड। अगेन नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं यहाँ से। कैश इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी लिख सकते हो, या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो सकता है। जैसे होता है ना कि ये लॉटरी लगाते हैं ना लोग, लॉटरी लगाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको 100% अब आपको गारंटी नहीं होती कि अगर आप किसी भी छोटे से अगर धंधे में पैसे लगाते हो, 10,000 आप किसी धंधे में लगाओगे तो वो धंधा चलेगा कि नहीं वो आपको नहीं पता रहता। आपको पता होगा होता आपको पता होता है क्या, नहीं। अगर आपने 10,000 किसी भी चीज़ में किसी भी काम में इन्वेस्ट करे तो उसमें से आपको कितना प्रॉफिट होगा एक परफेक्ट वैल्यू आपको नहीं पता होती है ना। तो यहाँ पे टाइम और पीरियड या फिर प्रॉफिट लॉस ये आपको पता नहीं होता आगे आने वाले टाइम में कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपने यहाँ पे कैश इन्वेस्ट करी है, इन एनीथिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप कैश इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको गारंटी नहीं रहेगी
कि पर्टिकुलर अमाउंट में आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कुछ नहीं, जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो यहाँ पे बस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैश इन्वेस्टेड, तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। कैश हमने इन्वेस्ट करी है, मतलब इसका इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास से कैश गई है। कहाँ पे? जहाँ पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे, है ना। तो अगेन हम यहाँ से पेमेंट वाउचर करेंगे। पेमेंट वाउचर में जहाँ पे भी हमारे पैसे जा रहे हैं, तो डीआर की साइड में वो लिखूँगा मैं यहाँ पे, Alt+C प्रेस करके यहाँ से मैं म्यूचुअल फंड्स अकाउंट, हाँ, तो इसको कौन से ग्रुप के अंडर में रखूँगा मैं, सोचो आप। अगर आपको ट्रांजैक्शन देखना है तो ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो आप यहाँ पे, कैश हमने इन्वेस्ट करी है, ठीक है। लेकिन हमें गारंटी नहीं है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। सिंपल बात है, देखो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2000, एंटर एंटर। कैश में से देना है कि बैंक में से देना है, तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे बैंक में से पैसे दे देते थे एक काम कर लेते हैं, हम इस बैंक में से पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लोन गिवन टू आकाश, ये आकाश, आकाश को आपने लोन दिया है, ठीक है। जब भी आपके पास से पैसे जाएंगे, आप लोन दोगे, तो आपको कौन सा वाउचर लेना है, पेमेंट वाउचर लेना है। ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डीआर की साइड में क्या, डीआर की साइड में क्या आएगा, जिसके पास कुछ ना कुछ आ रहा है, हमारे पास कुछ ना कुछ आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास से पैसे जा रहे हैं क्योंकि हम आकाश को जो है वो लोन दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे रिसीवर जो है वो आकाश होगा, तो आकाश के पास पैसे आ रहे हैं, लोन की अमाउंट, तो डीआर में हम लिखेंगे आकाश का नाम, आकाश लोन अकाउंट, ठीक है। इसको हमने पैसे दिए हैं, तो हम इसको लोन एंड एडवांस इस ग्रुप के अंडर में रखेंगे, ठीक है। लोन एंड एडवांस इस ग्रुप के अंडर में हम इसको रखेंगे, क्योंकि लोन एंड एडवांस, या तो हम इसको एडवांस दे सकते हैं, या तो हम इसको लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लोन दिया है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लोन एंड एडवांस सिलेक्ट किया है। मुझे अभी बाकी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करके इसको सेव करूँगा, और यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, मैं 300 रुपये, और मैं इसको दूंगा कैश अकाउंट में से, और यहाँ पे 300 आ गए, एंटर एंटर एंटर, वो भी एंट्री हो गई, सॉल्व। अब देखो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, बस हो गए, यहाँ पे इतने ही मैंने लिख के रखे थे, और जितना मैंने ऐड करके रखा था यहाँ पे 14 तक, वो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे बता दिए हैं। और अब देखो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए पोर्शन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।